वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज के लेसन में आप सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस की इंग्लिश, जो आपको अगर कोई आपसे पूछता है कि अपनी रूटीन बताएं, तो वी आर ऑफन कंफ्यूज्ड कि छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता है, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमें सब पता है कि हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, लेकिन वी आर अनएबल टू एक्सप्रेस, हम उसको बता नहीं पाते हैं। उसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स होती हैं कि हमें एक तो ग्रामेटिकली हमें पता नहीं होता कि इस सेंटेंस को कैसे अदा करना है। तो आज की इस वीडियो में यू आर गोइंग टू लर्न कि किस तरीके से आप किस ग्रामर की कॉन्टेक्स्ट को आप यूज़ करेंगे और फिर आप कॉन्फिडेंटली हमेशा अपनी रूटीन, अपनी हैबिट्स को बता सकते हैं लोगों को। तो चलें शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेजेंट अपनी जो रूटीन है उसको किसी को बताने के लिए हमें ग्रामर के कौन से टूल को इस्तेमाल करना होता है। तो वो कौन सा टूल होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टूल होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि ज़माना हाल, यानी कि प्रेजेंट। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में, अगर आपको टेंसेस का थोड़ा आइडिया है तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं भी पता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ नीचे आप देखेंगे कि आपको इस जगह पर आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख जाएगा। इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमेशा याद रखें, जब आप किसी को रूटीन बताते हैं तो सब्जेक्ट कौन होता है? हमेशा आप होते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं किसको है? काम करने वाला, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं? फाइल। ठीक है, काम करने वाला सब्जेक्ट। तो जब आप किसी को रूटीन बताते हैं तो आप किसकी रूटीन बताते हैं? आपकी। तो आप अपनी रूटीन को कैसे बताएंगे? आए कह के कहेंगे, आए। ठीक है, आए के साथ प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हमेशा याद रखें। तो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, जब भी आपसे कोई पूछे रूटीन, तो आपने इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि फर्स्ट फॉर्म लगनी है या थर्ड फॉर्म लगनी है, हैव लगना है, हैज़ लगना, नहीं लगना। तो अब आप क्लियर हैं कि जब भी आपने अपनी रूटीन बतानी है, अपनी आदतें लोगों को बतानी है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि अपने आप को, यानी कि आए आपने इसमें यूज़ करना है, और साथ में आपने उसके फर्स्ट वर्ब की फॉर्म को इस्तेमाल करना है। ये हो गया हमारा ग्रामेटिकल रेफरेंस। होपफुली एवरीवन इज़ क्लियर। ठीक है, अब मैं आपको इसको मज़ीद बताती जाऊंगी। जो एग्जांपल्स हमने आपके लिए 33 सेट की हुई हैं, ये बहुत रिलेटेबल हैं बहुत से लोगों के लिए। ठीक है, उसके लिए हो सकता है कि जाए वकू, यानी कि प्लेस ऑफ हैपनिंग अलग हो सकती है, लेकिन बहुत से लोग ये वाले सेंटेंसेस नॉर्मली बोलते हैं, और मैं आपको ग्रामर के एस्पेक्ट से भी बताऊँगी कि किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। चलें जी, शुरू करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, वो क्या है? मैं सुबह 5 बजे सोकर उठता हूँ। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक पहचान क्या होती है? इसके आखिर में ता हूँ, ते हूँ, ती हूँ आता है, उर्दू में अगर हम बोलें तो। ठीक है, तो ये इसमें जब भी ता हूँ, ती हूँ, ते हैं ये आएगा, तो उसमें हमें समझ जाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हो रहा है। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले जो हमने सेंटेंस लिया था क्या था? मैं सुबह 5 बजे सोकर उठता हूँ। अब अगर मुझे इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो मैं क्या कहूँगा? आई यानी सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, आई, फिर वेक अप, उठता हूँ, वेक अप। वेक अप, वेक क्या है? फर्स्ट फॉर्म है किसकी? वर्ब की। ठीक है, सेकेंड या थर्ड क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो ये इसकी इंग्लिश हो गई कि मैं सुबह 5 बजे सोकर उठता हूँ। यहाँ पर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपने सुना होगा 5 o'clock, 4 o'clock, तो ये ओ के ऊपर जो अपॉस्ट्रोफी लगी होती है, इसका मतलब क्या होता है? ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ द क्लॉक। ओ जो होता है ये किसका एब्रिवेशन है, किसकी शॉर्ट फॉर्म है? ऑफ द की। ठीक है, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। तो हमने क्या सेंटेंस सीखा? मैं सुबह 5 बजे सोकर उठता हूँ, उसको हम कैसे कहेंगे? आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। अब आप जो भी ये सुन रहा है उसका टाइम अलग अलग होगा, तो वो अपने अकॉर्डिंगली इसको टाइम को एडजस्ट कर सकता है। सेंटेंस नंबर 2 की तरफ आते हैं। फिर मैं अलार्म बंद कर देता हूँ, बंद करता हूँ। ठीक है, फिर को हम कैसे कहते हैं? देन, THEN, देन नीचे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो फिर मैं अलार्म बंद कर दूँ, देन आई, फिर क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। टर्न क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन आई टर्न ऑफ द अलार्म, अलार्म को मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके लिए एक चीज़ लेकर आई हूँ, AM और PM। ये आपकी नॉलेज के लिए है कि अक्सर ये टाइम के साथ लिखा होता है 6 PM। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैम क्लास 6 PM होगी, सुबह में होगी, या 6
रात के हैं या सुबह के हैं। तो PM और AM किसका शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। AM और PM बेसिकली, AM होता है, इसको कहते हैं एंटी मेरिडियम, और इसका मतलब होता है बिफोर मिड डे यानी सुबह के टाइम, और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम यानी कि आफ्टर मिड डे। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस नंबर 3 है, दैट इज़ 5:30 बजे मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। ठीक है, हमारी मुस्लिम फैमिलीज़ में ये ट्रेडिशन होता है, हम सुबह उठते ही फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आई प्रे, सिंपल, आई सब्जेक्ट है, प्रे क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एट 5:30, वेरी सिंपल। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 है, दैट इज़ नमाज के बाद मैं कुरान की तिलावत करता हूँ। आफ्टर द प्रेयर, देखिए नमाज के बाद, इसको मैंने कैसे ट्रांसलेट किया, आफ्टर द प्रेयर, उसके बाद क्या है, कॉमा है। ठीक है, उसके बाद मेन सेंटेंस है, कुरान की तिलावत करता हूँ। ये बेसिक आपकी रूटीन है। तो ये क्या आप कैसे करेंगे, आई सब्जेक्ट है, रिसाइट इसमें क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आई रिसाइट द कुरान, आई रिसाइट होली कुरान। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं सुबह सवेरे सैर को जाता हूँ। मैं सैर को जाता हूँ, आई अगेन क्या आ गया हमारे पास, सब्जेक्ट आ गया, गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फॉर एन अर्ली मॉर्निंग वॉक, आई गो फॉर एन अर्ली मॉर्निंग वॉक। उसके बाद सेंटेंस नंबर 6 है, सैर के बाद मैं अपने पौधों को पानी देता हूँ। अच्छा, आप सबका जो केस है वो डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, लेकिन आपको ये सब बताने का मकसद ये है कि देखें, आपको पता होगा, जैसे आप किसी को रूटीन बता रहे होते हैं तो आप कहेंगे कि उसके बाद फिर मैं ये करता हूँ, उसके बाद फिर मैं ये करती हूँ, तो आप क्या कहेंगे, आफ्टर दैट या आफ्टर अ वॉक और आफ्टर ईटिंग। तो इस तरह से आप लगा के साथ में क्या लगाएंगे, कॉमा। ये आपको समझाने के लिए, मुझे पता है आप सबकी रूटीन ये वाली नहीं है, लेकिन आप लोगों को सेंटेंस की फॉर्मेशन और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी कि किस तरह से आपने फॉर्मुलेट करना होता है जब भी आपसे कोई रूटीन आपकी पूछता है। तो क्या कहेंगे, आफ्टर अ वॉक आई वाटर माई प्लांट्स। तो इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, वाटर क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं सेंटेंस नंबर 7 की तरफ, और वो है, पौधों को पानी देने के बाद मैं खूब सैर होकर नाश्ता करता हूँ, यानी पेट भरकर अच्छा नाश्ता करता हूँ। तो इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आफ्टर वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, आफ्टर वाटरिंग द प्लांट्स आई टेक, आई क्या है, सब्जेक्ट है, टेक क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई टेक अ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट, अ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट। अच्छा, यहाँ इसको कुछ लोग ब्रेकफास्ट कहते हैं, ये मैं आपको तसहीह करना चाहूँगी, करेक्शन करना चाहूँगी, दैट इज़ नॉट ब्रेकफास्ट, दैट इज़ ब्रेकफास्ट, दैट इज़ ब्रेकफास्ट, दैट्स नॉट ब्रेकफास्ट। ओके। उसके बाद सेंटेंस नंबर 8 है, नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई गेट रेडी फॉर स्कूल, आई गेट रेडी फॉर स्कूल। आई क्या है, सब्जेक्ट है, गेट क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, वेरी सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, स्कूल जाकर मैं दिल लगाकर पढ़ता हूँ। ठीक हो गया, स्कूल जाकर, आफ्टर गोइंग टू स्कूल, दिल लगाकर पढ़ता हूँ, आई स्टडी, आई क्या है, सब्जेक्ट है, स्टडी क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई स्टडी विद ऑल माई हार्ट। या फिर आप इसको कैसे कह सकते हैं, आई स्टडी होल हार्टेडली, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है, इसलिए आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, आई स्टडी विद ऑल माई हार्ट। अच्छा, इन केसेस में मैं स्कूल की एग्जांपल डाल रही हूँ, हो सकता है आप कॉलेज जाते हो सकता है आप जॉब पे जाते हो, तो ऑब्वियसली जाके सब काम ही करते हैं या पढ़ते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो आप उसको अपनी अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। स्कूल से वापस आकर मैं अच्छा सा लंच करता हूँ, या आप कह सकते हैं जॉब से वापस आकर मैं अच्छा सा लंच करती हूँ। तो उसमें आप क्या कहेंगे, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, उसके बाद कॉमा, आई टेक अ नाइस लंच, आई टेक, आई सब्जेक्ट है, टेक क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, अ नाइस लंच। सेंटेंस नंबर 11, दोपहर के खाने के बाद मैं कैलूला करता हूँ। ठीक है, कैलूला कहते हैं, मिडवे रेस्ट भी कहते हैं उसको, दरमियान में, दिन के दरमियान में अगर आप सोते हो तो उसको कैलूला कहते हैं उर्दू में। ठीक है, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे डिफ़ाइन करोगे, कैसे ट्रांसलेट करोगे, आफ्टर लंच आई टेक अ नैप, आफ्टर लंच आई टेक अ नैप। देखिए, आफ्टर लंच एक हो गया, उसके बाद आई क्या है, सब्जेक्ट है, टेक क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और नैप जो है ये आपने वर्ड याद रखना, नैप का मतलब होता है अगर आपको थोड़ा सा सोना होता है, लाइक आधा पौना घंटा जैसे थोड़ा सा सोते हैं दिन में, तो उसको हम कहते हैं टू टेक अ नैप।
उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, आराम करने के बाद मैं ताज़ा दम हो जाता हूँ, ठीक है। आफ्टर टेकिंग अ नैप आई फील रिफ्रेश्ड। वेरी सिंपल। आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। फील इसमें क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। और ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद मैं स्कूल का काम मुकम्मल करता हूँ। आफ्टर दैट कॉमा आई फिनिश। आई क्या है, सब्जेक्ट है। फिनिश क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। आफ्टर दैट आई फिनिश माई स्कूल वर्क, या फिर होमवर्क कह सकते हैं आप। स्कूल का काम करके मैं खेलता हूँ। आई प्ले आफ्टर डूइंग स्कूल वर्क, ठीक है। आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। प्ले इसमें क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। सो आई प्ले आफ्टर डूइंग स्कूल वर्क। मैं मोबाइल में वीडियो गेम्स खेलता हूँ, ठीक है। अब ये मैं कुछ आपकी जो रूटीन होती है उसमें लोगों की रैंडम आदतें होती हैं, उसको मैं अगर हमने बताना है हम कैसे बताएंगे। लाइक मैं मोबाइल में वीडियो गेम्स खेलता हूँ, तो आई प्ले, आई क्या है, सब्जेक्ट है। प्ले क्या है, अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। आई प्ले वीडियो गेम्स ऑन माई मोबाइल, ठीक है। इन माई मोबाइल नहीं होगा क्योंकि आप मोबाइल के अंदर नहीं जाते हैं, आप मोबाइल के ऊपर गेम खेलते हैं, मतलब मोबाइल की सरफेस के ऊपर टच करके ऑब्वियसली गेम खेलते हैं। तो यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन आएगी, ऑन। इसके ऊपर हम फर्दर एडवांस ग्रामर में लेसन्स बनाएंगे और सीखेंगे कि किस तरह से प्रपोजिशंस को राइटली आपने इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद है, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। आई ट्यूटर चिल्ड्रन भी कह सकते हैं। आई इसमें सब्जेक्ट है, ट्यूटर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। या दूसरा सेंटेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आई गिव ट्यूशन टू चिल्ड्रन। आई गिव ट्यूशन टू चिल्ड्रन, ठीक है। ये ट्यूशन नहीं होता, ट्यूशन होता है, ट्यूशन। आप इसकी स्पेलिंग को भी गौर से देखें, इट इज़ TUITION। इट्स नॉट ट्यूशन, इट्स ट्यूशन, ठीक है। मैं कपड़े सीती हूँ। आई स्यू क्लोथ्स, ठीक है। मैं कपड़े सीती हूँ। हम अक्सर स्टिच का वर्ड यूज़ करते हैं। स्टिचिंग में और स्विंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी। इसी तरीके से क्लोथ्स में और क्लोथ में डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंस होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम अक्सर छोटे छोटे वर्ड्स को हम नेगलेक्ट कर देते हैं और हम बोल देते हैं जिसका मतलब गलत होता है या उल्टा होता है, इसी वजह से हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। मैं खाना पकाती हूँ। आई कुक, सिंपल। आई क्या है, सब्जेक्ट है। कुक क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई कुक, आई कुक। इसके आगे आप वैरायटी ऑफ थिंग्स यू कैन यूज़ कि आपने जो भी पकाया आप उसका नाम बता सकते हैं। मैं अपनी पालतू बिल्ली को खाना खिलाती हूँ। लेट से किसी के पास कोई पेट है तो वो कह सकता है आई फीड। खाना खिलाने को क्या कहते हैं, फीड, किसी को फीड करना। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है। फीड क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। आई फीड माई पेट कैट। आई फीड माई पेट कैट। उसके बाद है, मैं अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखती हूँ, ठीक है। आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली, ठीक है। आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। टेक केयर क्या है, टेक क्या है यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। एज सिंपल एज दैट। मैं अपने घर वालों के लिए मज़े के खाने बनाती हूँ। मैं अपने घर वालों के लिए मज़े के खाने बनाती हूँ, उसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, आई कुक डिलिशियस फूड फॉर माई फैमिली। आई क्या है, सब्जेक्ट है। कुक क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। डिलिशियस फैमिली, डिलिशियस फूड, सॉरी, ठीक है। डिलिशियस फूड फॉर माई फैमिली। ये बाकी चीज़ें क्या हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कवर करेंगे। अभी आपने बस ये याद रखना है कि आप प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आप इसमें ये नहीं कहोगे आई हैव कुक डिलिशियस फूड, नो। हैव लगाओगे तो मतलब आप बिल्कुल गलत कह रहे हो, अपनी रूटीन बता रहे हो। सिंपली कहो आई कुक, ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, दैट इज़ मैं अपनी दवा लेता हूँ। आई टेक माई मेडिसन। आई टेक माई मेडिसन। आई क्या है, सब्जेक्ट है। टेक क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। वेरी नाइस। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, दैट इज़ मैं बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट विद द चिल्ड्रन। आई क्या है, सब्जेक्ट है। प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। मगरिब की नमाज के बाद मैं बर्तन धोती हूँ, ठीक है। आफ्टर द मगरिब प्रेयर आई वॉश द डिशेस। आई क्या है, सब्जेक्ट है। वॉश क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। होपफुली अब आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इस्तेमाल है वो कितना भरपूर तरीके से हमने करना है जब भी हमने अपनी रूटीन किसी को बतानी है। और ये चीज़ आपके जहन में बैठ गई होगी कि जब भी मैंने अपनी रूटीन, अपनी हैबिट किसी को बतानी है तो मैंने हमेशा आई के साथ पहली फॉर्म वर्ब की लगानी है, उसमें कोई हैव, इज़, वॉज कुछ भी ऐड नहीं करना। सिंपल आई प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट्स ऑल। मैं अपनी दादी का ख्याल रखती हूँ। आई टेक केयर ऑफ माई ग्रैंड मदर। आई क्या है? सब्जेक्ट है। अगेन टेक क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं शौक से पिज़्ज़ा खाती हूँ। आई लव टू ईट पिज़्ज़ा। ठीक है, आई लव, आई क्या है? सब्जेक्ट है। लव क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। आई लव टू ईट पिज़्ज़ा। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगी, इसको हम यहाँ पे पिज़्ज़ा कहते हैं, पिज़्ज़ा नहीं होता। पिज़्ज़ा इज़ अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है पिज़्ज़ा। अगर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता बोलूँ तो हम कैसे बोलेंगे? पिज़्ज़ा। इट इज़ पिज़्ज़ा, इट्स नॉट पिज़्ज़ा, इट्स पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा। ठीक हो गया? होपफुली आपको ये जो चीज़ है आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी, ताकि आप जब इंग्लिश बोलें, बात करें किसी से, तो आप ऑब्वियसली शाइन आउट कर सकें। ठीक है, और आप डिस्क्रिमिनेट हो सकें कि आप इंग्लिश को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोल रहे हैं, चाहे थोड़ा भी बोल रहे हैं लेकिन आप क्वालिटी का बोल रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है शाम में हम पतंग उड़ाते हैं। वी फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग। वी फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग। वी यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि वी हम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, मैं से रूटीन हटके थोड़ी हो सकता है। आप फ्रेंड्स के साथ मिलके पतंगबाजी करते हो तो इसमें आप आई का जो जमा होता है वी होता है। जब बहुत सारे लोग हों और उन्होंने कहना हो हम, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी। फ्लाई क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, वी फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग। वेरी सिंपल। उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है पतंग उड़ाने के बाद हम आइसक्रीम खाने जाते हैं। आफ्टर काइट फ्लाइंग वी गो। यहाँ पे वी क्या है? सब्जेक्ट है। गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। वी गो फॉर आइसक्रीम। आफ्टर काइट फ्लाइंग वी गो फॉर आइसक्रीम। मैं शाम की चाय के साथ बिस्किट लेता हूँ। आई ईट बिस्किट्स विद इवनिंग टी। ठीक है, या फिर आई टेक बिस्किट विद इवनिंग टी। यहाँ पे मैं आपकी नॉलेज में एक चीज़ ऐड करती चलूँ। शाम की चाय के लिए एक वर्ड इंग्लिश में स्पेसिफिकली यूज़ होता है, इसको कहते हैं सपर। क्या कहते हैं? सपर। ये याद रखिएगा, ये एक अच्छी चीज़ है। इसी तरीके से यानी कि देखें, दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में अगर आप कुछ खाते पीते हैं, कोई स्नैक्स लेते हो, तो उसको सपर कहते हैं। इसी तरह से आपको पता है, जब सुबह में आप नाश्ता करते हो 7 बजे और दोपहर को 2 बजे खाना खाते हो, उसके बीच में आपको भूख लग जाती है 10-11 बजे, उसमें जो स्नैक लेते हो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रंच कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? ब्रंच कहते हैं। आई होप सो दिस नॉलेज हैज़ एडेड वैल्यू इन योर लाइफ। तो अब जब भी नेक्स्ट टाइम आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि लेट्स हैव अ ब्रंच, लेट्स हैव अ सपर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको अपनी जर्नल में नोट डाउन करें, इसको सीखें। ये आपको बहुत ज़्यादा जो है आपको हेल्प आउट करेंगी कि आप खुद अपनी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ती है। आप कहते हो कि हाँ मुझे इस चीज़ का पता है, और आपको किसी जगह जाकर अगर उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, कहना पड़ता है, तो आपके पास एक प्रॉपर लफ्ज़ होता है, ठीक है, उसको बताने के लिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो है मैं रात का खाना वक्त से खा लेता हूँ। मैं रात का खाना वक्त से खा लेता हूँ। आई ईट डिनर ऑन टाइम। ठीक है, ऑन टाइम और इन टाइम ये भी एक प्रपोजिशन है और बड़ी वो है, ज़बरदस्त है। इसके ऊपर मैं एक अलग से एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी कि ऑन टाइम और इन टाइम का फ़र्क क्या है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो है रात का खाना खाने के बाद मैं दूध का ग्लास पीता हूँ। ठीक है, आफ्टर डिनर आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। आई क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है, और ड्रिंक यहाँ पे क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है सोने से पहले मैं अपनी दादी से कहानी सुनता हूँ। बिफोर गोइंग टू स्लीप आई लिसन टू स्टोरीज फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, और लिसन क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। सेकेंड लास्ट सेंटेंस हमारा, लेटने से पहले अच्छे से बिस्तर को झाड़ता हूँ। आई स्वीप द बेड थॉरोली बिफोर गोइंग टू बेड।
आई क्या है? सब्जेक्ट है। स्वीप क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। यस। ओके जी, लास्ट सेंटेंस हमारा, सबको शब खैर कह के सो जाता हूँ। आई से गुड नाइट टू एवरीवन एंड गो टू बेड। आई क्या है? सब्जेक्ट है। से क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। होपफुली अब ये कन्विक्शन, ये बिलीव आप में डेवलप हो गया होगा, ये डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई होगी। जब भी आपने नेक्स्ट टाइम अपनी हैबिट को, अपनी रूटीन को किसी को बताना है, तो आपने कभी भी डॉल्ड्रम्स में यानी मखमसे में नहीं जाना, शक में नहीं जाना कि यहाँ मैंने हैव लगाना है, इस लगाना है। आपको पता होगा बिल्कुल क्लियर शॉर्ट पे कि आई लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा या वी लगेगा और साथ में क्या लग जाएगा? आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। तो ये ज़िंदगी में आपके इंशाल्लाह चीज़ आपको कभी नहीं भूलेगी। इन तमाम चीज़ों का जो आपने याद किए हैं, इनको पॉइंट्स को ज़रूर अपने हाथों से लिखा करें, चाहे पूरी वीडियो के एंड पे 5 पॉइंट्स हों, लेकिन वो आपकी लर्निंग की, आपकी पर्सनल लर्निंग की जो है वो एक शक्ल है जो हमेशा आपके साथ रहेगी। होपफुली आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। बहुत से सेंटेंसेस आपने सीखे होंगे। आप अपनी परफेक्ट डेली रूटीन को फॉर्मुलेट कर सकते हैं इन सेंटेंसेस को जहन में रखते हुए, इन ग्रामर के रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए, और आप अपनी रूटीन शेयर करें। आई वुड लव टू लर्न, आई वुड लव टू लिसन टू यू, आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, और मैं उसमें ज़रूर देखूँगी एंड आई वुड इंटरैक्ट विद यू। अगर आपको ये सारी की सारी जो सीरीज़ हमारी है ये अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ द सपोर्ट बाय एवरीवन। और अगर आप इसमें कोई अपना फीडबैक देना चाहते हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपके जहन में हैं, आप उनको फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, तो आप नीचे लिखें। आई विल हेल्प यू इन दैट इंशाल्लाह। सो ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज़ द लिंक। अगर आप हमारे ऑनलाइन स्पीकिंग प्रैक्टिस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या ग्रेडिंग सिस्टम में आना चाहते हैं ताकि आप प्रॉपर्ली कम टाइम में इंग्लिश को ज़्यादा सिस्टमैटिकली सीख सकें, तो ये लिंक दिया गया है, आप ज़रूर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।